శ్రీ నరేంద్ర చౌదరి గారు, చైర్మన్ ఎన్టీవీ భక్తి టీవీ, శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ మైన్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, శ్రీమతి రమాదేవి గారు, డైరెక్టర్ రచనా టెలివిజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సుశ్రీ రచనా గారు, డైరెక్టర్ ఆర్టీపీఎల్, శ్రీ రాజశేఖర్ గారు, CEO ఎన్టీవీ, శ్రీ రఘుబాబు గారు, డైరెక్టర్, and my brothers and sisters present at this दीपोत्सव। देवियों व सज्जनों, कोटि दीपोत्सव के इस महत्वपूर्ण आयोजन पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। इस आयोजन के लिए जब मैं दिल्ली में मुझसे रचना चौधरी जी मिली थी तो मुझे इस आयोजन की भव्यता की ऐसी कल्पना नहीं थी जैसा मैं दृश्य इस समय अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मगर जो यह दृश्य मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं यह अद्भुत है और किसी भक्ति के कार्यक्रम में ऐसा दृश्य अभी तक मैंने नहीं देखा था। पहली बार अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं। मैं भक्ति टीवी और एनटीवी को इस भव्य और पवित्र आयोजन के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। देवियों व सज्जनों, हमारी संस्कृति में दीपक का बहुत बड़ा स्थान है। हमारे लिए दीपक सिर्फ अंधकार को नष्ट ही नहीं करता है, बल्कि वह हमें कई सारे दूसरे संदेश भी देता है। आज जब हम सब इस भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं तो हमें इस तरह के आयोजनों के महत्व को भी समझने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे आयोजन हमें क्यों और क्या मैसेज देते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या ऐसे कार्यक्रम सिर्फ दीप जलाने तक सीमित हैं या यह बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठे करने तक ही सीमित हैं, या फिर ऐसे आयोजन इन सबसे इतर भी हैं, हमें जीवन के कुछ संदेश भी देते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे आयोजनों का महत्व सिर्फ लोगों के एकत्र होने भर का या दीप जलाने भर का ही नहीं होता है। इस तरह के आयोजन हमें कई सारे संदेश देते हैं। मेरी समझ में ऐसे आयोजन हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण संदेश मैं समझता हूं, देवियों व सज्जनों, वह है एकता का, यूनिटी का मैसेज ऐसे कार्यक्रमों से मिलता है। आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति अकेले अपने दम पर प्रयास करता है तो स्वाभाविक है कि उसके इफर्ट्स का प्रभाव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, बल्कि कम होता है। लेकिन यदि कई सारे व्यक्ति मिलकर प्रयास करते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करना यह ज़्यादा आसान होता है। और ये दीपक हमें इस बात का संदेश दे रहे हैं कि समाज में एकता बनाए रखना आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें एक रहना होगा। जब हम एक होकर काम करेंगे तो हम इन दीपकों की तरह हमारा भी प्रकाश सारे विश्व में फैलेगा। और यदि हम एक नहीं रहे तो हमारे सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब हम बटे हैं तब तब हम हारे हैं, तब तब हमें पीछे होना पड़ा है। जब जब हमारी एकता कमज़ोर हुई है तब तब आक्रमणकारियों ने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए हमें इतिहास से सीखते हुए और इस दीपोत्सव से सीख लेते हुए इस बात का हमें प्रण लेना है कि हम हमेशा एक रहेंगे। बांटने वाले लोग बहुत तरीके से आपको बांटने का प्रयास करेंगे। कोई आपको अलग अलग धर्मों में बांटेगा, कोई आपको अलग अलग जातियों में बांटेगा, कोई आपको अलग अलग संप्रदायों में बांटेगा, लेकिन आपको बंटना नहीं है। आपको न बंटना है न आपको बांटना है। पूरे देश को एक साथ रहना है और एकजुट रहना है। इस संकल्प को लेने की आवश्यकता है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित एवं सशक्त भारत का हम निर्माण करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, ऐक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बल, अर्थात एकता समाज का बल है और जो समाज
यूनाइटेड नहीं होता है, वह समाज स्वाभाविक रूप से दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना है कि हमें इन दीपकों की तरह मिलकर जगमगाना है और पूरे देश में प्रकाश फैलाना है। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमको प्रकाश फैलाना है, क्योंकि पूरे विश्व में अकेला देश यह भारत है जिस भारत देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह में से सारे विश्व को देने वाला कोई देश है तो हमारा और आपका देश यह भारत है। साथियों, ऐसे आयोजनों का जो दूसरा संदेश मुझे लगता है वह है हमारे भीतर एक उत्साह का, उमंग का संचार। कोटि दीपोत्सव जैसे महोत्सव हमारे अंदर उत्साह का संचार भी करते हैं। किसी भी देश या समाज की प्रगति के लिए एकता के साथ साथ उत्साह का भी, इंथुजियाज्म का भी यह होना बहुत ज़रूरी है। और भले ही बहुत हमारी और आपके बीच, सभी के बीच एकता हो, पर किसी कार्य के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति यदि लोगों में उत्साह नहीं है तो ऐसी एकता का भी कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। आज का यह जो आयोजन है यह हम भारतीयों के उत्साह का प्रतीक है। ये उत्साह हमें जीवन में कभी हारने नहीं देगा। ये उत्साह हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी हिम्मत देगा, साहस देगा। आप सबको याद होगा कि कोरोना के समय कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से दीपक जलाने की अपील की थी। पूरे देश ने एकता के साथ साथ उत्साह का भी संचार दिया। हर घर में दिए जलाए गए। इससे कोरोना वॉरियर्स को हिम्मत मिली, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस मुश्किल घड़ी में भी भारत किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देशवासियों में एकता के साथ साथ उत्साह का संचार करने के लिए कोटि दीपोत्सवम जैसे आयोजन बहुत ही प्रभावी सिद्ध होते हैं। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं श्री नरेंद्र चौधरी गारू और उनकी पूरी यन टीवी और भक्ति टीवी को इस विशेष कार्यक्रम के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। देवियों सज्जनों, पूरे देश ने एकता के साथ साथ उत्साह का भी परिचय दिया है। हर घर में दिए जलाए गए। इससे कोरोना वायरस को हिम्मत मिली, जिसका परिणाम यह हुआ उस मुश्किल घड़ी में भी भारत कमज़ोर नहीं पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देशवासियों में एकता के साथ साथ उत्साह का संचार करने के लिए कोटि दीपोत्सव जैसे आयोजन बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इनके माध्यम से पूरा देश एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जज्बे के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए या आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, ऐसे आयोजनों का जो तीसरा महत्व मैं समझता हूँ वह है विजडम, यानी विवेकशीलता का। इस प्रकार के महोत्सव हमें विवेक को प्रदान करते हैं। विवेक इस संदर्भ में कि वैसे तो हम सब अपने अपने जीवन में सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब हम ऐसे आयोजनों में जाते हैं और उसमें भाग लेते हैं तो हमें एक चीज़ का यह अनुभव होता है, और वह यह कि हमारी निजी जिंदगी के अलावा भी एक ज़िंदगी है जिसमें हमें देश के लिए तथा अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना होता है। ऐसे आयोजन हमें सामूहिकता का महत्व बताते हैं। ऐसे आयोजन हमें इस बात का विवेक देते हैं और प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश और अपने समाज के लिए हमें कुछ करना है। नेशन फर्स्ट का यह भाव ऐसे आयोजनों से मजबूत होता है, ऐसा मेरा मानना है। देवियों व सज्जनों, कई बार आपने देखा होगा किसी समाज में एकता बहुत रहती है, उसमें उत्साह भी बहुत रहता है, लेकिन विजडम की कमी के कारण वह समाज उस दिशा में नहीं जा पाता है जिस दिशा में उसे जाना चाहिए। विजडम के अभाव में एकता और उत्साह होने के बावजूद अनेक लोग, अनेक समाज और साम्राज्य अपनी इस परिणत तक नहीं पहुंच पाए जहां वह पहुंच सकते थे। इसलिए साथियों, यदि हमें विकसित राष्ट्र बनना है,
यदि हमें वापस से विश्व गुरु का गौरव प्राप्त करना है तो हमें विवेक यानी विजडम से भी काम लेना होगा। एकता और उत्साह के साथ साथ ऐसे आयोजन नागरिकों को विवेकशील भी बनाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं पुनः NTV और भक्ति टीवी को तथा विशेष रूप से नरेंद्र चौधरी गारू एवं सुश्री रचना चौधरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे उत्सव का आयोजन किया है। देवियों और सज्जनों, कोटि दीपोत्सव निश्चित रूप से सभी भारतवासियों में, विशेषकर युवाओं में एकता, उत्साह और विवेक का संचार करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों और सज्जनों, आप सब ने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने कल्चरल डेवलपमेंट और कल्चरल रिवाइवल यानी सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है। आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास व सामाजिक विकास तो किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट भी यह बहुत ही आवश्यक होता है। यदि किसी राष्ट्र की कल्चर नष्ट हो गई तो वह राष्ट्र अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सबका यह दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति, हम अपने कल्चर को हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और उसे आने वाली पीढ़ियों तक और अधिक समृद्ध यानी प्रॉस्परस, रिच बनाकर उसे हम हस्तांतरित करें। देवियों व सज्जनों, वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सांस्कृतिक विकास के लिए प्राणपण से कमिटेड है। विकास का कोई भी कार्य सरकार केवल अपने दम पर नहीं कर सकती है, इसके लिए नागरिकों की उचित भागीदारी की जरूरत होती है। और यदि बात सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट की हो तब तो यह जरूरत और भी अधिक बढ़ जाती है। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि आप सब इस देश के कल्चरल डेवलपमेंट में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, एक रक्षा मंत्री होने के नाते मेरे ऊपर यह दायित्व है कि हमारे नेतृत्व में राष्ट्र की सीमाएं या सुरक्षित रहें, लेकिन मेरी दृष्टि में सीमाओं को सुरक्षित रखना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण संस्कृति यानी अपनी भारत की कल्चर को भी सुरक्षित रखना यह महत्वपूर्ण है। और मेरी दृष्टि में यह कल्चरल सिक्योरिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। देवियों और सज्जनों, भारत सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटी भर नहीं है, बल्कि उसकी अपनी हजारों साल की एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में हमें जाना, माना और पहचाना गया है। कोई भी देश सिर्फ जमीन के टुकड़े और वहाँ के लोगों से नहीं बनता है, बल्कि वह राष्ट्र अपनी संस्कृति से निर्मित होता है। यदि किसी देश के लोगों में उनकी संस्कृति के प्रति ही नफरत भर दी जाए तो वह देश किसी न किसी समय तो टूट ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत को तोड़ने वाले लोगों ने और हमें बांटने वाले लोगों ने हमारे ही सामने हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को इन्फीरियर बताने की कोशिश की है, लेकिन अब वह दौर चला गया। देशवासियों की जागरूकता के कारण अब हमारा कल्चरल रिवाइवल यह हो रहा है। अभी 15 नवंबर को वाराणसी में दैव दीपावली का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। देश विदेश से अनेक लोग उस महोत्सव में शामिल हुए। यह भारत की बढ़ती सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और गौरव का यह प्रतीक है। इसके अलावा भी आप देखिए तो आने वाले 22 जनवरी को पूरा भारत अपनी दूसरी दीपावली मनाने को तैयार है। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में प्रवेश किया। हमारे लिए वह दिन भी किसी दीपावली से कम नहीं है। हमारे यहाँ दीप जलाने की संस्कृति सिर्फ दीपावली तक ही सीमित नहीं है, चाहे वह वाराणसी की देव दीपावली हो या फिर हैदराबाद का कोटि दीपोत्सव। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे लिए हर उत्सव और महोत्सव यह हमारा एकता का प्रतीक है। देवियों व सज्जनों, आज हम सब अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति आज अपने आप को इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण
मेरे समक्ष उपस्थित यह जो विशाल जनसमूह है जो हम सभी देख रहे हैं, इस विराट जनसमूह में मैं युवाओं की भी अच्छी खासी संख्या देख पा रहा हूँ। इन युवाओं को देखकर मेरे मन में यह विश्वास और भी अधिक मजबूत हो गया है कि हमारे राष्ट्र का भविष्य यह सुरक्षित हाथों में है। देवियों और सज्जनों, मैं जब आया तो मुझे बताया गया कि भक्ति टीवी और एनटीवी पिछले 13 वर्षों से अनेक स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस भव्य महोत्सव का आयोजन कर रही है। आपका तो उद्देश्य ही यह है कि भारत के हर घर को मंदिर बना दिया जाए। तो देवियों व सज्जनों, हम भारत के हर घर को मंदिर बनाने की बात करते हैं तो इससे हमारा आशय यही होना चाहिए कि भारत का हर घर चरित्रवान बने, भारत का हर घर ज्ञानवान बने, भारत का हर घर धनवान बने, भारत का हर घर उत्साह और ऊर्जा से भरा रहे, भारत के हर घर में ईश्वर की कृपा बरसती रहे। देवियों व सज्जनों, मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि इस कोटि दीपोत्सवम के माध्यम से पूरे भारत में एकता, उत्साह और विवेक की ज्योति जले। इस दीपोत्सव के माध्यम से पूरा भारत प्रकाशित हो, इस कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी, we know the time is so important of yours, but giving your valuable time on this event is unconditional. Thanks a lot for your presence, sir. దీపం ఐక్యతకు చిహ్నం. ఆ ఐక్యతే మనకు బలం. మనలో ఆ ఐక్యత కొనసాగాలని ఆశిస్తూ, అలాగే ఈ కోటి దీపోత్సవ ప్రభ మాటల కందని విధంగా ఉంది. ఇటువంటి దీపోత్సవాల ద్వారా ప్రతి ఇల్లు ఒక దేవాలయం కావాలి, జ్ఞాన సంపదకు క్షేత్రం కావాలని ఆశిస్తూ ఒక మంచి సందేశాన్ని మనందరికీ అందించినటువంటి కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం.